मैं एक गुंडा ज़रूर हूँ, मगर मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने कभी किसी निर्दोष आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया। एक पत्रकार जो बन गया एक खूंखार फिल्मी विलन, एक ऐसा विलन जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे भी खड़े हो जाया करते थे। कभी कर्नल चिकारा तो कभी बाबा नायक, कभी ऑन द स्पॉट फैसला करने वाला स्पॉट नागा। रामी रेड्डी ने फिल्मों में कई रूप धरे, जिन्होंने सिने प्रेमियों के मन में सिहरन पैदा कर दी। आज रामी रेड्डी जी की पुण्यतिथि है। साल 2011 में आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को किडनी की बीमारी से ग्रसित रामी रेड्डी ये दुनिया छोड़कर चले गए। और दुखद बात तो ये है कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों को इनकी मृत्यु की खबर बहुत बाद में मिली। रामी रेड्डी की कहानी शुरू होती है तब से जब ये जीवन के उस मोड़ पर फंसे थे जब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें जीवन में करना क्या चाहिए। किसी ने कहा कि पत्रकार बनकर बढ़िया जीवन गुजारा हो सकता है। वो सुनकर इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली और फिर एक उर्दू अखबार में नौकरी करने लगे। रामी पत्रकार ज़रूर बन गए थे, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग के लिए फील्ड पर जाते थे तो लोगों को लगता था मानो कोई एक्टर अपने किसी रोल की प्रिपरेशन करने आ गया है। इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। ये इनकी पर्सनैलिटी का ही कमाल था कि अंकुशम फिल्म के प्रोड्यूसर ने इन्हें देखते ही फिल्म में एक अहम किरदार निभाने का ऑफर इन्हें दे दिया। अब भारत में तो हर तीसरा बच्चा बचपन में कभी न कभी फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखता ही है। रामी भी देखते थे, इसलिए जब इन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो इन्होंने उसे उसी समय स्वीकार भी कर लिया। इस तरह अंकुशम रामी रेड्डी की पहली फिल्म बनी और इस फिल्म में इन्होंने निभाया था स्पॉट नागा का किरदार, जो बहुत मशहूर हुआ था। पहली फिल्म से ही रामी रेड्डी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गए। इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन असली ख्याति रामी को मिली चिरंजीवी की फिल्म जागडेका विरुदु अथिलेका सुंदरी से। इस फिल्म में भी रामी रेड्डी विलेन बने थे और इसमें अमरीश पुरी व श्रीदेवी जैसे कलाकार भी थे। इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया था। हिंदी में इसका नाम था आदमी और अप्सरा, और हिंदी दर्शकों ने भी रामी रेड्डी को बतौर विलेन काफ़ी पसंद किया। 1990 में रामी रेड्डी एक दफ़ा फिर से चिरंजीवी की फिल्म प्रतिबंध में दिखे। ये फिल्म भी सफल रही और इस फिल्म की सफलता ने तो रामी रेड्डी के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खोल दिए। जब हिंदी दर्शकों ने इन्हें 1993 की फिल्म वक्त हमारा है में कर्नल चिकारा के किरदार में देखा तो वो दंग रह गए। एक बिल्कुल नया और खौफनाक दिखने वाला विलेन उनके सामने था और जो स्क्रीन पर जंच भी रहा था। वैसे यहाँ ये भी जान लीजिए कि रामी रेड्डी ने कुछ फिल्मों में कॉमेडी भी की थी और इनकी कॉमेडी को भी इनके चाहने वालों ने खूब पसंद किया था। रामी रेड्डी ने कई फिल्मों में काम किया और अक्सर इनके किरदार बहुत चर्चित भी रहे। और आपको शायद हैरत होगी कि अपनी आखिरी फिल्म में रामी रेड्डी कोई विलेन नहीं बल्कि साईं बाबा के किरदार में दिखे थे। उस फिल्म का नाम था गुरुवरम। वो एक तेलुगु भाषा की फिल्म थी। जीवन के आखिरी दिनों में रामी रेड्डी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। वो लिवर और किडनी की बीमारियों से बुरी तरह ग्रसित हो गए थे और बीमारियों से लड़ते हुए ही रामी रेड्डी ने प्राण त्याग दिए। क्या आपको इनका फिल्में देख के कभी डर लगता था? कमेंट्स में बताएं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लाता रहूँगा बहुत सारे किस्से कहानियाँ। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब किस्से कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।